नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित कोड। आज हम मौजूद हैं दौसा जिले के बसवा क्षेत्र में, जो बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और ये बसवा को यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी तहसील है। इस तहसील में किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं और किस तरह की लोगों की समस्याएं हैं या उन तक योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं या ना उठा पा रहे हैं, उन सब चीज के बारे में स्थानीय बड़े बुजुर्ग हमारे आदरणीय बैठे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। बाबा राम राम। राम राम। बाबा यहाँ का ये होता हम बसवा का ही। बिल्कुल बस वगैरह बना है। तो बाबा बसवा में अब का हिसाब से काम हो रहे हैं, क्या विकास हो रहा है, वह बारे में आप जनता को बताओ। देखो इस बसवा में कोई विकास की तो कभी कोई समस्या ही नहीं, लेकिन यहाँ की कोई नाली वाली समस्या। सामने नाली गंदी पड़ी हुई है पंचायत नगर पालिका के सामने, लेकिन यहाँ के ऐसे कर्मचारी जो कि सफाई ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सफाई हुए कितने दिन हो गए यहाँ नाली इनकी? कम से कम 2 साल होती है। मतलब 2 साल से नालियों की सफाई नहीं हुई है। बाबा कहना है कि विकास के कार्य, सड़क वगैरह तो बन गई है, वो चीजें तो देखने को मिल रही है, पर सड़कों में ना तो 2 साल से सड़क बनी हुई है, 2 साल से ना तो नाली बनाई गई, ना ही नालियों की सफाई हुई है। अब बाबा 2 साल हो गए नालियों की सफाई नहीं हुई, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आप बड़े बुजुर्ग और भी बच्चे वगैरह होंगे, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन दी होगी या फिर आगे शिकायत दर्ज कराई होगी। कहते हैं तो वैसे आकर के यहाँ थोड़ा बहुत कूड़ा करके उठा के चले जाते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई वैसे खुदाई नाले की कौन खुदाई हो तो पानी निकलेगा, गंदगी साफ नहीं हो रही। मतलब जो स्थानीय लोगों के द्वारा कूड़े कचरे को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसी कूड़े को वो उठा के ले जाते हैं, बस और कुछ नहीं करते। तो फिर नालियों की सफाई की बोलते हो आप? जब नाली सफाई कर देने कहते आगे शिकायत कर दो। आगे शिकायत कर दो। बस अब आगे शिकायत करेंगे उनसे। नगर पालिका वाला ही नहीं करे, आगे शिकायत कर दो। नगर पालिका ये कर्मचारी कहते हैं, नगर पालिका वाला तो पास गए ही नहीं है, अच्छा, सफाई कर्मचारी कहते हैं आगे। बस और कहते हैं तो ध्यान नहीं देते। अब जैसे कूड़ा कचरा इतना फैल रहा है कि जैसे वो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, वो अभी पीछे हमने देखा, हमारी नजर का ही भाई साहब, देखो यहाँ सफाई टाइम से होती तो इतना कूड़ा कचरा मिलता ही नहीं। ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ के ही लोग कूड़ा कचरा इकट्ठा करवा रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, इतना होता ही नहीं ये सारा तो यहाँ के जो नगर पालिका क्षेत्र में आता है। और हमने बोर्ड देखा कि वहां पर लगा हुआ है श्रीमती नूरजा, जो पार्षद वार्ड नंबर है, वो यही की है, क्या मकान है उनका? हाँ यही मकान है। हम कौन सा? ये सामने वाला मकान उनका ही है। और मकान के जस्ट पीछे कैसे कूड़ा कचरा हुआ पड़ा है, नालियों में से पानी बाहर बह रहा है और रोडों तक जलमग्न हो रहा है, पर पानी बाहर आ रहा है, कचरा बाहर आ रहा है, गंदगी बाहर जा रही है। 2 साल से मतलब ये हालत ये है बसवा की। पार्षद है, पार्षद के मकान में ही सफाई नहीं हो रही, मकान के आसपास के एरिया में मतलब दबदबा नहीं है। ये इसके ऊपर क्या कहना है आपका? अब इससे कहने क्या है, अब किसके ऊपर दबाव दें हम? कहते हैं तो लोग बात कह देते हैं यार, जब उनके परवाह नहीं है तो तुम क्यों? ये गली का रोड जाके देख लो, गली का रोड भी फूटा पड़ा है, रोड ही निकल रही। ये कब कब बनाता है यहाँ का नया रोड? ये सीसी रोड बने हुए हैं काफी दिन हो गए इसको बने। अभी दूसरी साल है, जाके देखो 2-3 साल में। दूसरी साल ही है, दूसरी साल है। जो रोड निकले मतलब जो यहाँ माल बेटे देते नहीं है, माल बेटे देते नहीं है, वैसे ही मतलब पालपूर कर देते हैं, बस वो बन गया। बजट वगैरह नहीं निकालते, मतलब बजट वगैरह ले लेते हैं ना, पैसे रख लेते हैं ना, माल वगैरह नहीं पहुंचाते, इसलिए 3 बार 4 बार कर दी इसको। अब तुम देख लो, 4 बार होगा, लेकिन ये वही देख लो, आप देख के आए हो ना रोड कैसा है। मतलब एक सड़क 5 साल के अंदर 4 बार बन चुकी है। इनका कहना है एक सड़क 4 बार बन चुकी है। किस तरह की मतलब काम हो रहा है, किस तरह का मटेरियल लग रहा है, और हर बार बजट उठाया जाता है और बजट उठाने के बाद काम करते हैं, फिर दोबारा बजट उठाने की नौबत आ जाती है। ये सीन चल रहा है यहाँ का। ये बाबा अब यहाँ के अधिकारियों की अपन ने हालत देख ली, यहाँ के जो सरपंच, उनकी तो क्या बात करें। यहाँ के अधिकारियों के अपन ने हालत दे दी, अब बड़े अधिकारियों पे ऊपर है सरपंच का, अब चलता ही खत्म होगी सरपंच की, तो सरपंच की अब खत्म हो गई। अब लेकिन अब यहाँ का अधिकारी जो जोर को लगा रही है, तो कर्मचारी क्या ही करेंगे? बिल्कुल जोर तो अधिकारी लगाएगा, जोर अधिकारी लगाएगा तभी तो कर्मचारी सफाई करेंगे। अधिकारी जोर लगा नहीं रहे, जो अधिकारी जोर लगा नहीं और उनसे शिकायत करो तो वो कहते हैं आगे जाओ। दूसरी तरफ यहाँ के विधायक जी के ऊपर बात करें तो उन तक यहाँ के लोगों ने जन सुनो में, या फिर विधायक तो सीधो आदमी है, वो कर लेगा तो कुछ भी हो। बसवा में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, वैसे तो आदमी एक नंबर है, कोई काम करने के लिए कोई मना नहीं करता किसी चीज के लिए भी। अभी तो काल परसों तो आया हुई है 26 जनवरी को, कल परसों वो 26 जनवरी को यहाँ आए, फिर उन्होंने ये बसवा की जो हालात है वो ध्यान दे के फिर कुछ बोला है क्या इनके बारे में? बोल के गए, वो कॉलेज स्कूल है, उसका डंडा टूटे पड़ा है, उसको बोल के गया 10 दिन बाद में मेरे को तैयार मिलना चाहिए, और तैयार नहीं मिला तो मेरे से बोल। मतलब
वो आदेश निकाल रहे हैं और यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस चीजों पे अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बाबा हम इस यहाँ के स्तर से ऊपर उठकर राजस्थान पर चर्चा करें। राजस्थान में 25 साल में जाके सत्ता चेंज हुए, नए मुखिया मिले हैं राजस्थान को, उनके जो 2 साल पूरी हो सके हैं, तो आपका नजरिया क्या है उस पे 2 साल के कार्यकाल पर? आपको क्या अब हमको तो देखो ये पेंसिल कार ये सारा काम सही मिल रहा है, देखो क्यों झूठ बोले। हाँ, टाइम पे मिलती है सारा काम। उनके काम में सब कुछ हाँ। बढ़िया मिल रहा है? बाबा आप क्या कहोगे? नहीं बिल्कुल सही कहे, तो इसमें हमको तो उन्नति है, उन्नति दिख रही है आपको? हमको तो उन्नति दिख रही है। राजस्थान की ऐसे सरकार कोई में उन्नति दिख रही है। राजस्थान के लिए कोई दिक्कत थोड़ी खड़ी हो, ऐसी कोई दिक्कत तो खड़ी है। और दूसरी तरफ यहाँ के चिकित्सा स्तर पर बात करें स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ अस्पताल होगा, उसकी क्या सुविधा है? डॉक्टरों की कमी है, क्यों नर्स भी नहीं है, ऐसी 1-2 नर्स है। डॉक्टर भी जो कभी 2 आवे, कभी 3 आवे, कभी 1 आवे, या पूरी दिन 5 डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन यहाँ ये बीमारी क्या है, दवाई किस चीज की दे रहे हैं? मतलब एक तो समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, दूसरी तरफ जो बीमारी है उसकी दवा नहीं देते, दूसरी तो बीमारी की दवा दे देते हैं। हुआ है आपके यहाँ किसी के साथ? नहीं कर हुआ तो नहीं था, लेकिन मैं तो जाता हूँ तब बुखार में भी वही गोली चल रही है, तो टीबी में भी वही चल रही है, तो बीपी शुगर में भी वही चल रही है, तो वो एक गोली कोई काई काम करेगी। कहने की बात यह है डॉक्टर एक ही गोली दे रहा है और सब चीजें दवाइयाँ नहीं दे रहा। एक ही गोली चलती है, तो कोई भी हो। और अगर अपने राजस्थान में शिक्षा स्तर पर बात करें तो हमारे जो मुखिया जी हैं उनके ऊपर आपका क्या है? शिक्षा के ऊपर रोजगारी बेरोजगारी को हटा पा रहे कि नहीं हटा? इस साल में हमारे गांव के अंदर कम से कम 10-20 हो रहे थे, नौकरी लगे हैं, और नौकरी में अच्छी पोस्ट पे गए हैं 2-3 आदमी। बाकी रेलवे में, ग्रुप डी में, वैसे कई अपने 10-20-50 अपने एरिया के बस्तर क्षेत्र में लगे हैं। तो बाबा अब जैसे यहाँ पर पंचायती राज चुनाव होने वाले, सरपंच के चुनाव, अब जिस तरीके का आपको यहाँ विकास कार्य दिख रहे हैं, नालियां वगैरह साफ नहीं है, कचरा कूड़ा फैला हुआ है, एक ही रोड है जिसका 4 बार टेंडर निकल जाता है, बजट पास हो जाता है, 2-3 साल के अंदर। आप बता रहे थे जैसे 5 बार 4 बार सड़क बन गई है, उस हिसाब से आप किस आधार पर सरपंच को वोट देंगे? देखो यहाँ तो चाहे कितने बजट पास हो जाओ, कितने बजट आ जाओ, लेकिन बजट को तो लगाते हैं नहीं, कर्मचारी काम करते हैं, बजट को लगाते नहीं है, बस भ्रष्टाचारी में अंदर ही अंदर घोटाले में रख लिया रख जाता ले जाता है, बस ये है। और यहाँ तो सैनी का वोट है, तो सैनी सरपंच पड़ेंगे। जाति के आधार पर वोट देंगे? बिल्कुल बात सही। बार हो ही रहा है यहाँ से, कम हो ही से रहा कम हो गए, जो 30 बार सरपंच जीत चुके हैं सैनी, लेकिन हमारा तो कोई विकास कराया होगा नहीं। मतलब सैनियों के 3 बार वो सरपंच रह सके। सैनी कास्ट यहाँ पर ज्यादा है, सैनी समाज के वोटर्स यहाँ पर ज्यादा है, और उन्हीं के जो सरपंच है बार बार रिपीट हो रहे हैं और विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी गद्दी कहीं नहीं हिलने वाली। इसी बात से अपने उनके मोहल्ले में सारे काम हो रहे हैं, दूसरे मोहल्ले की तरफ ध्यान नहीं। सरपंच जी का मोहल्ला और वो जितने भी उनके वहाँ के वोटर्स हैं उस मोहल्ले में काम हो रहा है, इन मोहल्ले में यहाँ पार्षद का घर बगल में है, वहीं कूड़ा कचरा फैला जा रहा है। तो आप खुद देख के जा रहे हो, इसमें तो हमारे को कहने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्या करें, तुम पूछ रहे हो तो कहना पड़ रहा है। फिर आप आए हो, एक राउंड मार के देखो आप सारे शहर में, और मतलब ये तो बाद में करना, पर एक राउंड मार के देखो आपको क्या मिलता है। देखो गंदगी, नालियों की और चीज की, सारी चीज की वो देखो, देखने से ही तो मालूम होगा। हमारा कहना तो और दूसरा है, और आप आंखों से देखोगे वो सच्चा है। बिल्कुल। और आप भजनलाल शर्मा के नाम क्या, जो हमारे मुखिया जी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? हम तो बहुत बढ़िया धन्यवाद दे रहे हैं जो कि हमारे विकास के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया संदेश, बढ़िया है। अच्छा है। तो साथियों ये थी बसवा ग्रामीण क्षेत्र की हालत, जहाँ का हमने लोगों से चर्चा की और उनके बारे में जाना कि क्या क्या समस्याएं हैं। एक तरफ जाति के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं, उन्हीं के एरिया में काम हो रहा है, दूसरे एरियाओं में काम नहीं हो रहा है। मैं मोहित गौड़, आज बसवा से।